जो दिल्ली की जो कुर्सी है ना, वो यूपी से होके आती है। वो जो एक कवि थे जो माँ पर बड़ी कविताएं लिखते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो कहते थे कि यूपी की सड़कों के नालों में सत्ता बहती है। राणा, उनका लास्ट में राणा नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुनव्वर राणा। वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या सत्ता से डराओगे, वो पूरा शायर मुझे याद नहीं है। यूपी के तो नालों में सत्ता, 85 लोकसभा की सीटें हैं। अब वहां साहब का पत्ता, लोग कह रहे हैं कि 2 डोज चाहिए वैक्सीन का, एक डोज यूपी में 2022 में, दूसरा डोज 2024 में। साहब का पत्ता साफ, और पत्ता साफ होगा तो साहब बचेंगे नहीं। साहब ने जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से आम लोगों से लेकर सबको जेल में डाला, आपको क्या लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो दोनों बच जाएंगे? अमित शाह के बेटे की जांच नहीं होगी, अजीत डोभाल के बेटे की जांच नहीं होगी? क्या बात कर रहे हैं साहब। अंबानी अडानी की जांच नहीं होगी? आने दीजिए कोई नई सरकार। और अगर बहुजनों की सरकार आ गई, कल्पना कीजिए, मायावती बन गई, लालू यादव के परिवार से बन गया, अखिलेश के परिवार से बन गया, हेमंत सोरेन बन गया, स्टालिन बन गए, क्या हाल होगा इनका? सोचिए, बंगाल में बीजेपी के लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की। जहां जहां बीजेपी का राज है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में लिंचिंग कर देते हैं। अब बंगाल में इनके कार्यकर्ताओं की कुटाई हो रही है। 3-4 गुंडे गिरफ्तार हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं। वहां वो खबर तो दिखाएगा नहीं। तो साहब, जो बोइएगा वही काटिएगा। तो यूपी में योगी को बचाने में अमित शाह लगे हुए हैं, मोदी अपनी गर्दन बचाना चाह रहे हैं। अब योगी ने भी तलवार टान दिया, वो न तो योगी की सुन रहे हैं न शाह की सुन रहे हैं। फरमान है, सूत्र बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह ने कह दिया है कि भैया योगी हटिए। योगी ने कह दिया कि हटा के दिखाओ, हम तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे गोधरा दंगा के समय वाजपेयी हटाना चाह रहे थे मोदी को, लेकिन आडवाणी अड़ गए थे कि हटा के दिखाओ। अब योगी अड़ गए हैं कि भैया हमको हटा के दिखाओ, तुम्हारी हैसियत है तो तीनों में बहुत जंग चल रही है। और अब नया पॉलिटिक्स हो रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य से भिड़ा दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य दावेदार थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को भिड़ा दिया गया है। ये फिर 2 पिछड़े लड़ जाएंगे आपस में, और फिर कोई तीसरा आ जाएगा। तो बीजेपी की राजनीति बहुत अलग है भाई साहब, समझना पड़ेगा। कहीं उसके लिए बीफ फायदा है तो बीफ खाइए, कहीं बीफ नहीं फायदा है, काऊ मतलब जो हिंदी पट्टी में गाय पर राजनीति, और पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा दक्षिण भारत में बीफ पर राजनीति। बीफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीजेपी को समझिए, वो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति तीनों करती है। और लक्षद्वीप को क्या हालत कर दिया उन्होंने, एक गुजराती को प्रशासक बना दिया, वो अपने हिसाब से चीजें करा। इतना सुंदर जगह था वो, जगह थी वो। अब आते हैं नीरव मोदी पर। नीरव मोदी ने लंदन के कोर्ट में कहा है कि मेरे 32% शेयर बीजेपी के नेताओं ने ले लिए, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अब नीरव मोदी भागा मोदी जी की सरकार में। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन पैसा खाया होगा? आप लोग बताइए। क्या अमित शाह, कोई केंद्रीय मंत्री ना? विजय माल्या ने तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी जेटली से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आया हूं। विजय माल्या वाले मामले में भी कोर्ट ने कहा है कि इनकी संपत्ति जो सीज है वो बैंकों को दे दी जाए, टैग कर दी जाए 5000 करोड़ की संपत्ति। अब नीरव मोदी के समय सत्ता में कौन लोग थे? सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, मनोहर पर्रिकर थे। तीनों अब नहीं है दुनिया में। अमित शाह उस समय सत्ता में नहीं थे, उनको क्यों दोष दिया जाए? बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब मोदी जी थे। तो पैसा कौन खाया? 1300 करोड़ रुपए उसके किसने लिए? उसने कोर्ट में कहा है। तो सोचिए, ये है ना खाऊंगा ना खाने दूंगी वाली सरकार। चूंकि ये सरकार ही इसलिए चल रही क्योंकि मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। जब तक आप मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक 8वीं पास अपने आप को एमए कह रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, 55 साल तक झूठ बोलता रहा। मां से मिलने जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, मोर नचाना, मतलब अजीब अजीब हथकंडे होते हैं। हद हो गई कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे ज्यादा इतनी तार तार कभी नहीं हुई थी। पत्रकार सवाल जो पूछता है उस पर आपने एफआईआर करा देंगे और बाकी को सबको मैनेज करेंगे।